जीरकपुर की मन्नत एनक्लेव कॉलोनी में दिन दिहाड़े हुई लूटपाट की घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। बता दें कि मोटरसाइकिल पर सवार 3 नकाबपोश लुटेरे एक घर में घुस गए और 20 साल की युवती को चाकू की नोक पर आधे घंटे तक बंधक बनाकर लूटपाट की। बदमाश करीब आधे घंटे तक अंदर रहे और घर में रखी नकदी और गहने लूटकर फरार हो गए। मामले को लेकर परिवार ने बताया कि पति पत्नी और बेटा रोजाना की तरह काम से चंडीगढ़ गए थे, जिसके बाद घर के अंदर बदमाशों को 20 साल की युवती मिली और बदमाशों ने उसकी मां का नाम लेकर घर में घुसने की कोशिश की, जिस पर लड़की ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन बदमाश लड़की को धक्का देकर घर में घुस गए और वारदात को अंजाम दिया। परिवार ने जीरकपुर थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है। साथ ही सीसीटीवी कैमरों की जांच कर आरोपियों की तलाश जारी है। बाहर ना 3 अंकल आए थे, मतलब 2 लड़के थे, एक थोड़े अंकल टाइप थे और वो मतलब गेट खोल के खुद ही बिना वेल किए अंदर आ गए थे। अच्छा। और फिर बोलते कि आपकी मम्मी ने भेजा है नाली खोलने के लिए। तो मैंने बोला कि नहीं, हमारी कोई नाली बंद नहीं है। तो जैसे ही मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, मतलब ये मतलब जान पहचान के नहीं है हमारे, तो मैं कुंडी लगाने लगी जाली की। तो उन्होंने ना जाली पकड़ ली, जाली पकड़ के मेरे हाथ पकड़ लिया उन्होंने और फिर मुझे अंदर ले आए। अच्छा। हाँ जी। फिर मुझे अंदर ले आए और दोनों दरवाजा बंद कर लिया और उन्होंने मेरे बाल पकड़ के ऐसे नीचे मारा और एक लड़का चाकू लेके मेरे पास ही खड़ा था। उसने बोला अगर हिली तो तेरे को चाकू मार देंगे। और एक अंकल और एक लड़का था, वो रूम चेक कर रहे थे दोनों। हाँ जी। और फिर वो मेरे पास दोबारा आए, उन्होंने मेरे को उठाया, बोलता कि बता सामान और कहाँ पे रखा है। तो मैंने बोला कि अंकल और कुछ सामान नहीं है। तो फिर बोलते नहीं तू जल्दी बता, मेरे साथ आ इधर, बता जल्दी। तो मैं गई नहीं। फिर उन्होंने बोला कि उठ वरना तेरे को चाकू मार देंगे। फिर मैं उठ के इधर आ गई रूम में, बोलता अंदर जा दो। फिर उन्होंने रूम का दरवाजा बंद कर दिया और फिर हॉल चेक किया सारा। फिर मैं अंदर वॉशरूम में चली गई, अंदर की कुंडी लगा ली थी मैंने। अच्छा बेटा, कितनी देर रहे ये लोग घर पे? वो कम से कम आधा घंटा रहे और अंदर की कुंडी लगा रखी थी उन्होंने। अच्छा, जब गए तो तुम्हें कैसे पता चला? मैं वॉशरूम में ही थी, कुंडी लगी हुई थी। मैं कम से कम 10-15 मिनट में बाहर आई, मतलब अच्छा। अंदर ही थी मैं। जब तक वो नहीं गए ना, मैं वॉशरूम में ही थी। अच्छा। और फिर जब मुझे उनकी थोड़ी आवाज नहीं आई, मतलब कि बात कर रहे थे वो कि यहाँ पे भी चेक कर, वहाँ पे भी अच्छे से चेक कर सामान, तो फिर मुझे आवाज आ रही थी कि नहीं अब शायद चले गए वो। हमारा डॉगी भी नहीं भौंक रहा था तब। तो फिर मैं, हाँ जी, फिर मैं वॉशरूम से बाहर आके, और मेरा फोन भी वहीं पे था, हॉल में ही था। अच्छा। फिर मैंने जाके बाहर मम्मी को फोन किया, फिर वो चले गए थे। अच्छा। और घर में से क्या क्या लेके गए हैं बेटा? घर में से कैश लेके गए हैं और गोल्ड की चेन लेके गए। कैश कितना था? 15,000 कुछ था। अच्छा। हाँ जी। सर हम 7 बजे सारे ऑफिसों में निकल जाते हैं, बेटा भी, मैं भी और मेरे हस्बैंड भी। बेटी छोटी स्कूल में चली जाती है 20 बजे। हाँ जी। हम लगभग 7 के करीब निकल जाते हैं सारे घर से। ठीक है। उसके बाद बेटी का 10 बजे कॉल आता है मुझे, मम्मी जल्दी आ जाओ। घबराई हुई आया फोन। सरकारी जॉब है आपकी? क्या मेरी नहीं है, मेरे हस्बैंड की सरकारी है, बैंक में जॉब करते हैं। अच्छा। आप कहाँ? आप प्राइवेट जॉब करते हैं? कॉर्पोरेशन में। ठीक है। हाँ जी। तो बेटी का फोन आया, मम्मी मोहाली गए थे? नहीं जी, चंडीगढ़ एरिया। अच्छा। हाँ जी। बेटी का फोन आया 10 बजे, कहती मम्मी जल्दी जल्दी घर आ जा, कोई घुस गया था, मेरे को मार रहे थे। मैंने बस इतनी बात सुनी, मैंने कहा तू अंदर ही रह, दरवाजा बंद करके रख, मैं आ रही हूँ। 20-25 मिनट में हम पहुंचे यहाँ पर। मैंने पूछा बेटा क्या हो गया था? कह रही मम्मी आपका नाम लिया उन्होंने। कह रही मैं टीवी देख रही थी, मेरे को आवाज आई कि गेट खुल गया। कह रही मैंने जाके गेट के यहाँ जाली खोली, थोड़ी सी जाली खोल के, आधी अंदर थी आधी कहती मैं बाहर थी। वो अंदर आए तो कहते सोनिया देवी ने भेजा है नाली खोलने के लिए। वो बोलती मेरी मम्मी ने तो बोला नहीं है नाली खोलने के लिए। तो कहते नहीं भी आप जाओ, हमने नहीं करवानी, हमारी कोई नाली नहीं खराब है, आप जाओ। तो कह रही मम्मी वो बात करते करते ना जैसे आगे आने लगे ना, मैंने जाली बंद करने की सोची, कुंडी लगा लूं फटाफट। तो कहती ऐसी जाली पकड़ ली उन्होंने, जाली पकड़ के कह रहे खींची मैंने बहुत, उसके खून नखान भी मार रखे उन्होंने। ऐसे उन्होंने तीनों ने उसको कवर कर लिया बाल से। उनको उन्होंने बाल पकड़ के उसको यहाँ गिरा के बहुत मारा, सिर पे भी चोट लगी हुई है। तो सारा उसको पूछने लगे भी सामान कहाँ रखा है, सोना, पैसे दे हमें, कहाँ रखे हैं बता। कह रही अंकल हमारे घर में कुछ नहीं है, हमने बैंक में रखा हुआ है, हमारे घर में कुछ भी नहीं है। फिर इसके साथ बदतमीजी करने लगे तो ये अंदर चली गई भाग के। जैसे वो कमरे में ले गए, इसको खींच के इन्होंने दरवाजा मारा उनके मुंह पे, ये पीछे बाथरूम में नुक दी जाके। चाकू चोरी है उनके पास। कितने बजे की बात है ये? 9 के करीब की बात है। आप पड़ोसियों को नहीं पता लगा? सबको पता है जी, पर कोई आना नहीं चाहता था, मेरे को तो यही लग रहा है।
अच्छा। जब मेरी बेटी की आवाजें चौथे घर में चली गई किराएदारों के पास, तो क्या आसपास के पास नहीं गई होगी आवाज? और सामने वाली आंटी ने तो निकलते भी देखे हैं वो भागते हुए। अच्छा, तो पुलिस को दी शिकायत अभी आपने? हाँ जी, पुलिस को दे दिया। आए थे पुलिस वाले? हाँ जी आए थे, उन्होंने बुलाया हमें थाने में। हाँ जी। बहरहाल अब देखना ये होगा कि मामले को लेकर इसमें पुलिस की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है और ये आरोपी पुलिस के हत्थे कब तक चढ़ते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए जीरकपुर से इकबाल धालीवाल की रिपोर्ट।